मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कोचिंग संचालक के मोबाइल फोन को हैक करके लगभग 2.5 लाख रुपए की रकम उनके खाते से निकाली गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में फर्जी सीबीआई बनकर एक महिला के साथ लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी की गई। दिल्ली में भी एक 70 वर्षीय महिला के साथ में लगभग 7 करोड़ रुपए की साइबर ठगी। नोएडा में एक रिटायर्ड फौजी के साथ में ऑनलाइन किताब बेचने के नाम पर उनके खाते से लगभग 20,50,000 रुपए की रकम धोखाधड़ी से निकाल ली गई। मेरठ में साइबर ठगों के गैंग ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर तमाम लोगों से लगभग 27 करोड़ रुपए की ठगी की। पंजाब के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से साइबर ठगों ने वेल्थ मैनेजमेंट अफसर बनकर लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इस ठगी की वजह से, मानसिक दबाव की वजह से और शर्मिंदगी की वजह से उन पूर्व आईपीएस अधिकारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। साथियों, पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में साइबर ठगी के द्वारा लोगों के बैंक खाते खाली करने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक गलत कॉल को आपने उठाया या एक गलत लिंक पर आपने क्लिक किया और आपका बैंक खाता खाली। आज की व्यस्तता और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां एक तरफ डिजिटल लेन देन लोगों को तमाम सुविधाएं दे रहा है, वहीं अज्ञानता और लापरवाही के कारण साइबर ठगों और लुटेरों की मौज भी करवा रहा है। ये साइबर ठग अधिकतर वरिष्ठजनों, बुजुर्गों और महिलाओं को ही अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। साथियों, सरकार की तमाम योजनाओं जैसे डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, भीम ऐप, यूपीआई आदि में लाखों लोगों को इंटरनेट से जोड़ा गया है, लेकिन इनकी सुरक्षा मजबूत नहीं की गई है। इसके साथ ही लोगों में जागरूकता की भी बहुत ज्यादा कमी है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जब लोगों के साथ साइबर ठगी या लूट हो जाती है, तो बहुत से लोग तो लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के चलते या शर्म की वजह से रिपोर्ट कराने में, कानूनी कार्रवाइयां करने में तो हिचकते हैं और इनसे बचते हैं। और इसका फायदा किसको मिलता है? साइबर ठगों को, और उनके हौसले बढ़ते हैं। एक बात और कि पुलिस विभाग सहित तमाम सरकारी संस्थाओं में ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित साइबर विशेषज्ञों की जबरदस्त कमी है। फिर भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति पुलिस चौकी या थाने चला भी जाए, तो कथित तौर पर पुलिस द्वारा उल्टे उससे ऐसे व्यवहार किया जाता है, ऐसे ऐसे सवाल दागे जाते हैं, उसे बातों से ऐसे हताश किया जाता है जैसे वो ही अपराधी हो। साथियों, आज हम बात करेंगे कि साइबर अपराध क्या होते हैं, साइबर क्राइम क्या होते हैं, कैसे किए जा रहे हैं। साइबर ठगों का गैंग किस तरह से लोगों को अपने बातों के जाल में, अपनी ठगी के जाल में फंसाकर उनके बैंक खाते खाली कर रहा है। इसके साथ ही साइबर ठगों की इस लूट से कैसे बचा जा सकता है, और इसके बावजूद भी अगर हमारे साथ कोई घटना हो जाती है ठगी की, तो आगे हमको क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ शिकायत करनी है, ये सब जानकारियां मैं आपको दूंगा। विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों के अनुसार साइबर ठगी का ये खेल विदेशों में बैठे सरगना द्वारा संचालित किया जा रहा है। विदेश में बैठे इस सरगना के नीचे भारत में तमाम छोटे छोटे साइबर ठगों के ग्रुप बनाए गए हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, अपनी बातों के जालों में फंसा रहे हैं। ये साइबर ठग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित तमाम जो है राज्यों में अपने साइबर ठगी का जो है खेल चला रहे हैं और लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। मरे हुए लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर या इन साइबर ठगों के एजेंटों के माध्यम से गांव के भोले भाले लोगों के नाम पर खाते खुलवाकर, उन गरीब लोगों के खाते खुलवाकर इनका उपयोग जो है साइबर ठगी के लिए किया जा रहा है। ये साइबर ठग आपके बैंक खाते को खाली करने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, इसकी एक एक करके मैं आपको जानकारियां देता हूं। ये साइबर ठग आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर आपको फर्जी ईमेल भेजकर, फर्जी वेबसाइट भेजकर, फर्जी लिंक भेजकर, मैसेज भेजकर, फोटो भेजकर, वीडियो भेजकर
और आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, जिससे आपकी सारी निजी जानकारियां और बैंक डिटेल्स इनके पास पहुंच जाती हैं और आपका बैंक खाता ये कभी भी खाली कर सकते हैं। साइबर ठग आपको कॉल करके आपका एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड अपडेट करने के नाम पर या बंद होने के नाम पर, बिजली कनेक्शन काटने के नाम पर आपको कोई लिंक भेजते हैं, और जैसे ही आपने उसको क्लिक किया और आप इनकी ठगी के शिकार हुए। कई बार ये साइबर ठग आपके बैंक खाते में कुछ रुपए डाल देते हैं, जिसका नकली मैसेज भी आपके पास भेजते हैं। फिर उन रुपयों को वापस मांगने के नाम पर आपको कोई लिंक भेजते हैं, और इस लिंक पर क्लिक करते ही आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं, आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। जब भी आप ऑनलाइन कोई सामान लेते हैं तो साइबर ठग फर्जी साइट से आपका ऑर्डर बुक करने के नाम पर लिंक भेज देते हैं और उसका ओटीपी आपसे मांग लेते हैं। ऐसा करते ही आपकी बैंक डिटेल्स और पासवर्ड साइबर ठगों के पास पहुंच जाता है और आपका बैंक खाता खाली हो जाता है। साइबर ठगों के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर अश्लील मैसेज, फोटो या वीडियो भेजे जाते हैं, और जब आप इन्हें देखते हैं तो साइबर ठग आपको धमकाकर दबाव में लेकर आपसे मोटी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं, और आप ऐसा करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने घर वालों के डर से या समाज के डर से ये इस तरह की बातों को ओपन नहीं करना चाहते, और आप उनकी ठगी के शिकार होते हैं। कई बार ये साइबर ठग आपके व्हाट्सएप पर गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के नाम पर फोटो भेजकर या वीडियो भेजकर आपसे विनती करते हैं कि अगर आपने इसे कहीं देखा हो तो कृपया हमें सूचित करें। आप फोटो या वीडियो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फोन का कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर फर्जी मैसेज लिंक भेजकर अनाधिकृत रूप से ये लोग सिस्टम में घुस जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। फिर उस सिस्टम को खोलने के नाम पर आपसे मोटी रकम वसूली की जाती है और उसे अपने खातों में ये लोग ट्रांसफर कराते हैं। इस समय साइबर ठगी में डिजिटल अरेस्ट नाम की ठगी बहुत की जा रही है, यानी सीबीआई, एटीएस, रॉ पुलिस के नाम पर वीडियो कॉल करके आपके आधार कार्ड या सिम कार्ड का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने या किसी को धमकी देने में इस्तेमाल होने के नाम पर एफआईआर और गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपसे लाखों की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर ली जाती है। वैसे तो भारत सरकार साइबर ठगी, साइबर क्राइम रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, और इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है, जिसका कि नाम है cybercrime.gov.in। साथ ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, जिसका नंबर है 1930, जिस पर साइबर ठगी या लूट की शिकायत की जा सकती है। साइबर क्राइम पोर्टल या साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर में से किसी एक पर या दोनों पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने से साइबर ठगों के बैंक खातों में पहुंच गई रकम फ्रीज की जा सकती है और 90 दिनों के भीतर रकम वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है, जिसमें कि 50,000 रुपए तक के मामलों में तो कोर्ट के आदेश के बिना भी रकम वापस मिल सकती है। तो साथियों, मैं सुधीर कुलश्रेष्ठ अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि साइबर ठगों की लूट से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर को इन ठगों से कैसे सुरक्षित रखें, और फिर भी यदि आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो अपनी शिकायत कहां पर दर्ज कराएं, कैसे दर्ज कराएं, और कैसे इन साइबर ठगों से अपनी रकम वापस ले सकें। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे जानकारी वाले ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकूं और मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। थैंक यू वेरी मच।